हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति हजारे, लैक्टेशन कंसल्टेंट फ्रॉम मॉम स्टोरी। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चे के लिए एक कंप्लीट फूड है एंड विच इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम द WHO कि पहले 6 मंथ्स तक बच्चा बर्थ के बाद कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहना चाहिए। दैट मीन्स बेबी शुड नॉट फीड एनी थिंग फ्रॉम द आउटसाइड। जो भी जाएगा बच्चे को वो मदर्स मिल्क जाएगा कुछ। एंड इसमें ये रहेगा कि मेडिसिन जो भी इंडिकेटेड है दैट इट विल गो. Again, it is a complete food for the baby. Why it is called as a complete? Because everyone have that complete food. That means it will contain normal micronutrients, macronutrients and all nutrition that baby is needed in that period of the life. So जो भी चलेगा ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 मंथ्स। उसके बाद बेबी शुरू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीड पे। तो आगे के WHO के अकॉर्डिंगली 2 साल तक कम से कम मदर्स ने ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीड के बाद आफ्टर 6 मंथ्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट होगा उसके साथ हमारा ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि बेबी के लिए नीडेड है। इसीलिए इसको कहा जाता है कंप्लीट फूड। अभी ये कंप्लीट वर्ड क्यों आया है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो डाइट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, लिक्विड्स हाइड्रेशन के लिए होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अकॉर्डिंगली इस हमारे ब्रेस्ट मिल्क में भी जो भी जाता है वाटर 85% होता है। इसीलिए जब भी समर आता है तो देर इज़ नो नीड कि बेबी को हम ऊपर से कुछ पानी भी पिला दें। तो हाइड्रेशन वाइज मदर्स मिल्क उतना सफिशेंट हो जाता है कि बेबी का हाइड्रेशन अच्छा रख सकता है। उसके बाद आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सब चीज़ें। सो कार्बोहाइड्रेट अगर देखा जाए तो इसमें जैसे हमारे डाइट में रेगुलरली कितना रहता है कार्बोहाइड्रेट 60 to 70%। अकॉर्डिंगली मदर्स मिल्क में भी वो एडजस्टमेंट होता है। देन आया प्रोटीन। सो प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो बेबी अभी ग्रो हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो एवरी सिस्टम दे विल हैव दैट डेवलपमेंटल, दैट मीन्स दे विल नीडेड समथिंग जो बेबी को ग्रोथ दे रहा है। तो प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। सो हमें ये प्रोटीन रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अकॉर्डिंगली मदर्स मिल्क में जाते हैं। देन रहा फैट। सो फैट जो भी जाता है बच्चे को वो मदर्स मिल्क में जो जाएगा वो फैट का परसेंटेज अराउंड 4% रहता है। वो फैट का ये रहता है कि बेबी को वेट गेन करने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए ये फैट हेल्प करता है। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अभी रहते हैं विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन। सो विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स वो भी मदर्स मिल्क में अकॉर्डिंगली जो भी बच्चे का बर्थ होगा अकॉर्डिंगली एज के अकॉर्डिंगली मदर्स मिल्क में चेंजेस होते जाते हैं। सो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का परसेंटेज अकॉर्डिंगली चेंजेस होते जाते हैं। इसीलिए बच्चे का जो भी एज होगा अकॉर्डिंगली हमें मदर्स मिल्क का जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वो बच्चे की डेवलपमेंटल नीड के अकॉर्डिंगली होते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ कंप्लीट फूड। सो अभी इसमें और क्या है, बच्चा जब भी ग्रो होगा तो ऑर्गन का डेवलपमेंट के स्पेसिफिक हमारे लाइक फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ब्रेन, तो ब्रेन से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स रहते हैं इसमें जो बेबी को ब्रेन ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके लिए भी स्पेसिफिक फैक्टर्स रहते हैं जो बेबी को हेल्प करेंगे उनकी डेवलपमेंटल स्टेज में। जैसे जैसे बेबी ग्रो होता जाएगा अकॉर्डिंगली वो चेंजेस आते जाएंगे। तो इसीलिए जब भी मदर प्रीटर्म बॉर्न बेबी को बर्थ देती है तो प्रीटर्म में भी जो भी रहता है सम चेंजेस आर देयर अकॉर्डिंग टू देयर प्रीटर्म एज। इसीलिए दिस इज़ अ वेरी यू कैन से इट्स अ फॉर द बेबी इट इज़ अ कंप्लीट फूड जो बेबी के एज के अकॉर्डिंगली उसकी नीडेड फुलफिल करेगा। इसीलिए हमने बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना 6 मंथ्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद भी 2 इयर्स तक उनका ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 2 इयर्स तक उनकी ऑलमोस्ट 80% की ब्रेन ग्रोथ होती है। तो अकॉर्डिंगली हमारा मिल्क उनके ब्रेन ग्रोथ में हेल्प करता है। सो इसीलिए डियर मदर्स, डू कंटिन्यू विद द ब्रेस्ट फीडिंग। जितना लॉन्ग टर्म तक आप कर पाते हो प्लीज़ डू कंटिन्यू, बिकॉज इट इज़ वेरी नीडेड एंड सपोर्टिव थिंग फॉर द बेबी फॉर देयर फ्यूचर लाइफ। लाइक दिस इज़ द बेस ऑफ देयर लाइफ। सो हमें ये बेस उनका पक्का करना है। सो ये पक्का बेस जब बनेगा तो आगे जाके आने वाले कुछ भी प्रॉब्लम्स लाइक डिसीजेज़ या एलर्जीज़ या कुछ भी इश्यूज़ वो बेबी को फेस करने के लिए बेबी को वो इम्यूनिटी देगा। सो ये सब चीज़ें मदर्स मिल्क प्रोवाइड करता है। इसीलिए मदर्स मिल्क इज़ अ वंडर्ड मिल्क। We have to feel our baby with this wonder thing. For more information, you can visit Mom Story. Thank you.